प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 28 नवंबर सन 2020 और आज हमें मिली है इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 120 अर्थात अंग्रेजी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 120। तो बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट आधारित है आपकी इंग्लिश की जो आपकी मैरीगोल्ड बुक है उसके चैप्टर है यूनिट 6 कर्लीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स स्टोरी पर, उसकी कहानी पर आज की हमारी ये कार्यपत्रिका आधारित है। आप सभी बच्चे ये कहानी पिछली कार्यपत्रिकाओं में बहुत बार पढ़ चुके हैं, इससे भली भांति परिचित है। इसके अंदर एक बच्ची होती है जिसका नाम कर्लीलॉक होता है और वो जंगल में एक झोपड़ी के अंदर जो कि 3 भालुओं की होती है, मामा बियर, पापा बियर, बेबी बियर, उसमें घुस जाती है। वहाँ पर जाके उनका पॉरिज खाती है, उनके बिस्तर पे सोती है, आराम करती है। फिर वो भालू लोग आ जाते हैं और कर्लीलॉक्स वहाँ से 9-2-11 डर के भाग जाती है। तो एक कहानी का सार था छोटा सा। आइए देखते हैं आज हमें कार्यपत्रिका में क्या करने के लिए दिया गया है। हेलो लवली चिल्ड्रन, प्यारे बच्चों, हेलो, हाउ आर यू ऑल? आप सभी कैसे हैं? यू मस्ट हैव एंजॉयड रीडिंग द स्टोरी कर्लीलॉक्स एंड द थ्री बियर्स। आप सभी ने बहुत मज़े से कहानी पढ़ी होगी कर्लीलॉक्स और 3 भालुओं की। बिट्टू ऑल्सो लाइक दिस स्टोरी ए लॉट। बिट्टू को भी ये कहानी बहुत पसंद आई है। शी ड्रो पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टोरी। उसने कहानी के अंदर आने वाले अलग अलग बातें जो हैं उन सब के चित्र बनाए हैं। देखिए, अलग अलग दृश्यों के उसने चित्र बनाए हैं यहाँ पर कहानी के अंदर जो बताए गए हैं। एंड ऑल्सो रोट सेंटेंसेस रिलेटेड टू देम। और उन सभी चित्रों से संबंधित कुछ वाक्य भी उसने बिट्टू ने यहाँ पर लिखे हैं। बट शी फॉरगेट, पर वह भूल गई क्या? टू पुट दैम इन प्रॉपर सीक्वेंस, इन्हें सही तरीके से लगाना। ठीक है, तो ये घटना हो सकता है बाद की हो, ये पहले की हो, ये सबसे आखिर की हो। उसने सही तरीके से इन्हें सही क्रम में निर्धारित नहीं किया। कैन यू अरेंज दैम इन करेक्ट ऑर्डर, क्या आप इन्हें सही तरीके से लगा सकते हैं? राइट द नंबर इन द स्क्वायर बॉक्स। ये जो स्क्वायर बॉक्स दे रखे हैं इनके अंदर नंबर लिखिए कि पहले कौन सी घटना है और बाद में कौन सी घटना है। तो बच्चों, बड़ा ही सरल सा काम है। अगर आपने कहानी पढ़ी है, सुनी है, जैसा कि आप सभी ने सुनी भी है, तो हम इस काम को बड़े ही सरलता के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर, शी वेंट टू द बेडरूम एंड फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। क्या सबसे पहले कर्लीलॉक बेडरूम में जाकर उस कॉटेज के और उस छोटे से बिस्तर पर आराम से सो गई थी? जी नहीं, ये तो बाद की बात है। देखिए, शी वॉक अप एंड सॉ द बियर फैमिली। वो उठी और उसने किसे देखा? बियर की फैमिली को, तीनों भालुओं को उसने देखा। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रेन अवे, और वह बिस्तर से कूद के भाग गई। क्या इससे कहानी की शुरुआत हुई थी? जी नहीं, ये तो सबसे आखिर की बात है। ठीक है, इससे पहले की बात ये रही, कर्लीलॉक बिस्तर में सोई और फिर भालू लोग आ गए तो कर्लीलॉक डर के भाग गई। ये देखिए, शी वॉज हंग्री सो शी एट द पॉरिज फ्रॉम अ बाउल। वह भूखी थी इसलिए उसने कटोरे के अंदर से क्या खा लिया जी? पॉरिज, खिचड़ी या दलिया जो था वह सब खा लिया। तो ये भी सबसे शुरुआत की बात नहीं है कहानी की। इससे देखते हैं इससे पहले की अगर कोई बात हमें मिल जाती है तो। द बियर फैमिली केम बैक टू देयर कॉटेज एंड वर शॉक्ड टू सी दैट समवन हैड ईटन द पॉरेज। बियर फैमिली बहुत ही ज़्यादा सदमे में थी कि कोई उनका पॉरेज खा गया जैसे ही वो घर में लौटी। तो ये भी बाद की बात है। इससे पहले की बात अगर कोई आते तो देखते हैं, कर्लीलॉक्स वेंट इनटू ए कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जी हाँ, कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। देखिए, इसके बाद का पढ़ लेते हैं। दे वेंट टू द बेडरूम एंड फाउंड कर्लीलॉक्स स्लीपिंग ऑन द टाइनी लिटिल बेड। वे बेडरूम में गए, शयन कक्ष में गए, उन्होंने देखा कर्लीलॉक्स सो रही है। कौन गए शयन कक्ष में? भालू गए। ठीक है, ये जो भालू हैं यहाँ पर, ये जो दे रखे हैं आपको तीनों भालू, ये वापस शयन कक्ष में गए थे। तो यहाँ से भी कहानी की शुरुआत नहीं हुई थी, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं। कहानी की शुरुआत हुई थी यहाँ से। कर्लीलॉक्स वेंट इनटू ए कॉटेज इन द फॉरेस्ट। कर्लीलॉक्स जंगल में एक झोपड़ी के अंदर जाती है। ठीक है जी, तो ये है आपका नंबर 1। इस बॉक्स में आप नंबर 1 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और इसके बाद क्या हुआ? जब कर्लीलॉक्स गई उस कॉटेज के अंदर, कॉटेज में जाके उसने क्या देखा? शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी। सो शी एट द पॉरेज फ्रॉम ए बाउल, क्योंकि वह भूखी थी इसलिए उसने एक कटोरे के अंदर से क्या खा लिया जी? वो खिचड़ी या पॉरेज या फिर दलिया खा लिया। तो पहला ये था हमारा, यहाँ पे हमें मिल चुका है। दूसरा हमारा ये है कहानी का। ठीक है, तीसरा भाग देखते हैं कहानी का। अगर हमें इसके बाद क्या करती है? कर्लीलॉक शी वेंट टू द बेडरूम एंड फेल एस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड। कर्लीलॉक्स बेडरूम में जाती है, शयन कक्ष में, और सो जाती है। ठीक है,
तो ये तीसरा पार्ट हुआ। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद शी वोक अप एंड सॉ द बियर फैमिली, क्या वो उठती है और भालुओं को देखती है सीधा? जी नहीं। द बियर फैमिली केम बैक टू देयर कॉटेज, क्या बियर फैमिली जो भालुओं का परिवार होता है बियर फैमिली वो लौट के आता है कॉटेज में? जी हाँ, जब वो सो जाती है यहाँ पर तीसरे नंबर पे, यहाँ बेड में, टाइनी लिटिल बेड में, ये देखिए कलिलॉक्स सो भी रही है, तब भालुओं का जो परिवार होता है वह लौट के आता है सैर पर से। ठीक है, देखिए तो ये हो गया हमारा चौथा। द बियर फैमिली केम बैक, बियर फैमिली वापस आई इनटू देयर कॉटेज, अपनी कॉटेज में, एंड वर शॉक्ड टू सी, और वो काफ़ी सदमे में थे ये देखकर कि दैट समवन हैड एटन देयर पॉरेज, कि किसी ने उनका दलिया या खिचड़ी खा ली है। तो एक पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ। अब इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर देखिए, शी वॉक अप एंड सॉ द बेयर फैमिली, कौन? कलिलॉक्स उठी, बिस्तर में सो रही थी, उठी और उसने देखा कि बियर फैमिली आ गई है। एक ये बचा हमारे पास और एक ये बचा, ये पढ़ लेते हैं। दे वेंट टू द बेडरूम, कौन बेडरूम में गए? शयन कक्ष में। जी हाँ, ये जो भालू थे तीनों जो वापस लौटे सैर करके, ये कहाँ गए? बेडरूम में गए। एंड फाउंड कलिलॉक्स स्लीपिंग, और उन्होंने देखा कलिलॉक्स जो है सो रही है ऑन द टाइनी लिटिल बेड, इस बेड पर सो रही है छोटे से पे। ठीक है, तो यही काम सबसे पहले हुआ। ठीक है, 4 नंबर के बाद यही काम हुआ, तो इस पे 5 लिख देंगे आप। ठीक है, भालू आए, भालू ने देखा कि कलिलॉक्स यहाँ पे सो रही है, और फिर उसके बाद कलिलॉक्स उठ गई। शी वोक अप एंड सॉ द बेयर फैमिली, कलिलॉक्स उठ गई, उसने देखा बेयर फैमिली यहाँ पर मौजूद है। शी जम्प्ड आउट ऑफ द बेड एंड रेन अवे, उसने बिस्तर में से बाहर छलांग लगाई और 9 तो 11 हो गई, भाग गई। ये देखिए यहाँ पे कलिलॉक्स भाग गई वहाँ से। तो ये देखिए ये एक ही बचा था ले दे के, 5 तक हमने पूरे कर लिए थे, तो 6ठा नंबर हो गया। तो इस तरीके से हमें पहला मिल गया, यहाँ पर हमें दूसरा मिल गया सेंटेंस, यहाँ पे तीसरा सेंटेंस मिल गया, यहाँ चौथा मिल गया, यहाँ 5वां, और यहाँ पर 6ठा सेंटेंस या फिर आखिरी सेंटेंस हमें मिल गया। इस तरीके से आप इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। और इसे पूरा करने के बाद आपको यही पहला ये वाला आपको यहाँ पे लिखना है, दूसरे नंबर पे आपको यहाँ से ये जो है ये लिखना है, ऐसे ही तीसरा आपको तीसरे नंबर पे लिखना है बेटा, ये आप लिखते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए एक बार देख लेते हैं, यहाँ मैंने यहाँ नीचे आपके लिए लिख के भी रख रखे हैं। ये देखिए, कलिलॉक्स वेंट इनटू द कॉटेज, पहला काम यही हुआ, कलिलॉक्स कॉटेज में गई थी। ठीक है, यहाँ पर कलिलॉक्स कॉटेज के अंदर गई थी, नंबर 1। फिर दूसरा काम क्या किया कलिलॉक्स ने? शी वॉज हंग्री, वो भूखी थी, सो शी एट द पॉरेज फ्रॉम ए बॉल, क्योंकि वो भूखी थी इसलिए उसने एक कटोरे में से, एक बाउल में से क्या खाया जी? पॉरेज। तो पहला ये था, तो दूसरा ये हो गया अपना। तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा ये लिखा हुआ, शी वेंट टू द बेडरूम, वह बेडरूम में गई शयन कक्ष में, एंड फेल अस्लीप इन द टाइनी लिटिल बेड, और सो गई जाकर छोटे से बिस्तर के अंदर जो कि बेबी बियर का था। ठीक है, तो ये काम हुआ था हमारा तीसरा, ये लाइन हमारी यहाँ लिखी है। चौथा कौन सा था? चौथा था हमारा बेटा कि भालू का परिवार वापस आ गया था, चौथा ये था। 5वां था भालू का परिवार वापस आके उसने देखा कि कलिलॉक्स बेड में सो रही है, और फिर कलिलॉक्स डर के उठ गई और भाग गई। ठीक है, तो चौथा हमने यहाँ पे लिख दी लाइन हमने चौथी, 5वीं लाइन हमने यहाँ पर लिख दी, और 6ठी लाइन हमने, 6ठा सेंटेंस हमने यहाँ पर लिख दिया। तो कितना सरल सा काम था। यदि आपने कहानी सुनी है, पढ़ी है, जैसा कि पिछली वीडियोस में आपको कवर कराई गई है ये स्टोरी, तो आप इस कहानी को सरलता के साथ पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज का काम बहुत ही आसान था, बहुत सिंपल था। ये देखिए, अंत में जाते जाते आपके लिए एक सुझाव है, अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को बताएं कि किसी दूसरे की कोई भी वस्तु इस्तेमाल करने से पहले उसकी अनुमति ज़रूर लेनी चाहिए। जी हाँ, पूरी कहानी के अंदर आप ये देखिए, कलिलॉक्स जो है वो भालुओं के घर में जाती भी है। ठीक है, भालुओं का जो दलिया होता है ये खाती भी है, पॉरेज, भालुओं के बिस्तर में आराम भी करती है। ठीक है, और उनकी झोपड़ी के अंदर सबसे पहले तो घुसी जाती है बिना उनकी इजाज़त के, जब भालू घर में भी नहीं होते। तो बेयर फैमिली घर में नहीं है, लेकिन कलिलॉक्स उनकी इजाज़त के बिना उनके घर के अंदर घुसपैठ कर देती है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे किसी के घर में जाना चाहिए, या फिर बिना पूछे सामने वाले की चीज़ का उपभोग करना चाहिए, किसी भी वस्तु को लेना चाहिए? बेटा, यदि आप अपने किसी सहपाठी से, अपने किसी मित्र से, अपने किसी दोस्त से कक्ष के अंदर एक पेंसिल भी मांगते हैं, ठीक है, ऐसे तो नहीं कि उसका ज्योमेट्री खोल के निकाल लेते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं यदि आपके पास पेंसिल नहीं होती, नहीं, पहले उससे एक प्रार्थना की जाती है, प्लीज़ कहा जाता है, प्लीज़ गिव मी ए पेंसिल, ओके, मुझे कृपया एक पेंसिल दो। ठीक है, उससे मांगा जाता है और फिर उसे थैंक्स बोला जाता है, आभार प्रकट किया जाता है। तो कलिलॉक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तो आप ये बात ध्यान रखें कि किसी भी
चीज़ को इस्तेमाल करने से पहले जो कि आपकी नहीं है, जिसकी वो चीज़ है उससे ज़रूर आज्ञा लें, उसकी अनुमति ज़रूर आप लें। यही कहानी में आपको बताने का प्रयास भी किया गया है। तो बच्चों आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।